ये आज हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 11 की जो पद्य खंड का आज जो प्रारंभ है वो कबीर दास से हो रहा है और उनकी साखी हम लोग आज इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के पद्य खंड का पहला वीडियो आपके सामने आज बन रहा है। आप लोग बहुत गंभीरता से इसको समझिए, सुनिए और इसको अपने मन में मनन कीजिए। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कवि थे। इन्होंने अपने शिक्षाओं का, अपने उपदेशों का विभिन्न प्रकार से अपने काव्य में महिमा मंडित किया। तो ये साखी जो हैं, इनके 3 प्रकार की रचनाएं इनकी मिलती हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी दोहा छंद होते हैं, ये सब दोहे हैं और इसमें ये गुरु महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रारंभिक दोहों में गुरु की महिमा का वर्णन देखिए। कबीर दास जी ने अपने साधना में, अपने निराकार भक्ति में सर्वोपरि स्थान दिया है गुरु को। उनके कथनानुसार यदि गुरु सद्गुरु है तभी निर्गुण भगवान से साक्षात्कार हो सकता है, सद्गुरु ही करवा सकता है। यदि गुरु, बिना गुरु के साक्षात्कार ईश्वर से नहीं हो सकता है। इसीलिए वो बार बार अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। गुरु वंदना है सबसे पहला पद, पहला जो साखी है गुरु वंदना के रूप में जो है आपके सामने है। जितने भी संत कवि हैं सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। तुलसीदास ने भी किया है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, तुलसीदास ने भी कहा है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। अपने को बलिहारी कर रहे हैं कबीरदास जी। बलिहारी माने न्यौछावर कर रहे हैं। बलिहारी, बलिहारी करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ गुरु अपने आपने। बच्चों, आप जानते हैं कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा थी। इनकी भाषा में पंजाबी है, मराठी है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, तमाम भाषाओं के मिश्रित शब्द थे और उन्हीं शब्दों से मिल करके इनकी एक भाषा, नई भाषा बनी थी जिसको नाम दिया गया था पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा। तो आपने, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। आपने को वहाँ आपड़ा बोलते हैं, ना को आड़ा में बदल देते हैं पंजाबी भाषा में। वही है कि बलिहारी गुरु आपने, अपने माने अपने गुरु के ऊपर मैं बलिहारी हो रहा हूँ, अपने को न्यौछावर कर रहा हूँ, अपने को उत्सर्ग कर रहा हूँ। देवहाड़ी कै, देव माने दे रहा हूँ, दूँ। हाड़ी माने हाड़ी शरीर, हाड़ मांस का बना हुआ इस शरीर। समझिएगा देवहाड़ी माने क्या होता है। इसको लोग कुछ दूसरे अर्थों में कभी कभी बता देते हैं। देवहाड़ी, देव माने दूँ, न्यौछावर कर दूँ, दे रहा हूँ। किसको? हाड़ी, हाड़ी हाड़ मांस। शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? हाड़ मांस का बना हुआ ये भौतिक शरीर को मैं अपने गुरु के ऊपर कई बार, माने कई बार दिन में, या दिन में कई बार अपने इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर को अपने गुरु के ऊपर बलिहारी करता हूँ, अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूँ। जिन मानुष तय देवता, जिनको, जिन माने जिनको, मानुष तय मनुष्य से, मानुष तय माने मनुष्य से, देवता बनाने में, करत माने बनाने में, न लागी बार, बार माने समय, तनिक भी समय नहीं लगता है। गुरु को, किसी मनुष्य को देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगता है। ऐसे गुरु के ऊपर मैं अपने हाड़ मांस के बने हुए शरीर को कई बार माने कई बार या बार बार बलिहारी करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ, उत्सर्ग करता हूँ। जो गुरु, इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जी ने ही इनको, पहले वो तैयार नहीं थे शिष्य बनाने के लिए, लेकिन बाद में रामानंद जी ने ही राम नाम का मूल मंत्र दिया कबीरदास को। और यही राम नाम, रामानंद जी के मुँह से जब राम राम निकला तो यही राम शब्द कबीर की साधना का आधार बना।
और निराकार ब्रह्म की उपासना का मूल मंत्र बना। और ये राम नाम का ज्ञान किसने कराया? इनके गुरु जी ने कराया। तो इसीलिए ये इतने कृतज्ञ हैं अपने गुरु के प्रति कि कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी कई बार माने कई बार, देवहारी माने हाड़ मांस के बने हुए शरीर को मैं बलिहारी कर देता हूँ, न्यौछावर कर देता हूँ अपने हाड़ मांस के बने हुए शरीर को। जिन मानुष्य देवता करत न लागी बार, जिन गुरु को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगता है। फिर सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। फिर सदगुरु महिमा का वर्णन इस साखी में भी किया गया है। सतगुरु की महिमा अनंत। बच्चों, दो तरह के, एक गुरु एक सदगुरु। समझिएगा आप, गुरु भी कहा जाता है, सदगुरु भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। गुरु वो होता है जो सांसारिक ज्ञान करा दे आपको, सांसारिक अज्ञान दूर करके संसार संबंधी ज्ञान करा दे, वो तो गुरु है। और सदगुरु वो होता है जो सत्य का ज्ञान करा दे कि दुनिया में आखिरकार सत्य क्या चीज़ है, दुनिया सत्य क्या है, दुनिया का ये रहस्य क्या है। ईश्वर ही सत्य है, जो ईश्वरिक ज्ञान करा दे, पारलौकिक ज्ञान करा दे, जो माया मोह से बिल्कुल ज्ञान करा करके और भगवान का ज्ञान करा दे, वो सदगुरु होता है। तो कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत होती है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई आर पार नहीं होता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता है, इतनी बड़ी महिमा सदगुरु की होती है। अनंत किया उपकार, उन्होंने, मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार कर दिया। उपकार माने उपकार, उपकार माने एहसान, भलाई। मेरे साथ उन्होंने जो भलाई किया वो अनंत है। कबीरदास जी कह रहे हैं अपने गुरु के लिए कि मेरे सदगुरु की जो महिमा है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे साथ अनंत उपकार कर दिया, मेरे साथ अनंत भलाई कर दिया। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे अनंत लोचन को उघाड़िया माने खोल दिया। उघाड़ देना माने खोल देना। लोचन, अनलोचन माने आँख। कौन सी आँखों को खोल दिया? कबीर की आँखें थी, कबीर की आंखें खुली हुई थी, लेकिन जो आंखें कबीर की इनके सदगुरु ने खोला वो लौकिक आंखें नहीं थी, वो दिव्य नेत्र थे, दिव्य चक्षु। और वो मानस के अंदर, वो हर व्यक्ति के अंदर वो दिव्य चक्षु जो होते हैं वो हमेशा आंखें मूंदी रहती हैं। वो तभी खुल सकती हैं दिव्य नेत्र जब कोई सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु मिल जाने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है इस दुनिया और इस संसार माया मोह के विषय में। तब ये लौकिक आँखें, फिर इनका काम समाप्त हो जाता है। फिर वो जब दिव्य नेत्र खुल जाते हैं तो जिधर भी वो देखता है उसको ये दुनिया फिर नहीं दिखाई देती है, फिर भगवान के अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मेरे दिव्य नेत्रों को खोल दिया, अर्थात मुझे ईश्वर का ज्ञान करा दिया। और अनंत दिखावण हार, और जब आंखें खुल गई, दिव्य नेत्र खुल गए, तो दिखावण हार माने देखने के लिए जो मुझे मिला, जो देखने वाला मुझे मिला वो भी अनंत हो गया, अनंत को दिखा दिया। अर्थात दिव्य नेत्र खोल करके मेरे सदगुरु ने मुझे अनंत को दिखावण हार माने दिखा दिया, कि दर्शन करा दिया। अनंत कौन होता है? ईश्वर को अनंत कहा जाता है। इसमें अनंत शब्द कई बार आया है इस साखी में, यमक अलंकार है, इसका अर्थ लगभग बदल रहा है कई जगह पर। जैसे अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, और उन्होंने मेरी अनंत आंखें खोल दिया। अनंत आंखें माने दिव्य नेत्र। इन आँखों का अंत है। हमारी या आपकी जो दुनियावी आँखें हैं, कितना आप इनकी एक सीमा है। आप 1 किलोमीटर आपको दिखाई पड़ जाएगा, 2 किलोमीटर आप देख लेंगे, और आगे कुछ देख सकता है कोई आदमी, लेकिन आगे फिर इनकी लिमिट है कि इतनी दूर के बाद आप नहीं देख पाएंगे। दिन में आप देख लेंगे, रात में आप नहीं देख पाएंगे, है लिमिट। क्योंकि ये दुनियावी आँखें हैं, ये नश्वर आँखें हैं। लेकिन जब गुरु खोलते हैं दिव्य चक्षु तो वो अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है।
जिधर भी जहाँ तक देखना चाहते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाई देता है, क्योंकि वो दिव्य नेत्र हुआ करते हैं। तो ये कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, मेरे सद्गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार कर दिया है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे दिव्य नेत्रों को खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, अनंत माने ईश्वर के मुझे दिखावनहार माने दर्शन करा दिया है उन्हीं आँखों से। बच्चों, हम आप इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, जब दिव्य चक्षु खुलेंगे तभी हम लोग भगवान को देख पाएंगे। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरने आवे हट। ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया ये दोहा है। दीपक दिया तेल भर, रूपक अलंकार का प्रयोग अच्छी तरह से हुआ है इसमें। कहते हैं कि शरीर रूपी दीपक में दिया तेल भर दिया गया। ये शरीर को क्या बना दिया? दीपक। और इसमें तेल काहे का भरा? प्रेम रूपी तेल, भगवान के प्रेम रूपी तेल को भर दिया गया। इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा गया। अब बाती दई अघट, अघट माने न घटने वाली बाती, ज्ञान की बाती रख दी गई इस दीपक में। रूपक अलंकार है। कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया और ज्ञान रूपी न घटने वाली उस दीपक में बाती रख दिया। हमारे आपके दीपक जो जलते हैं इनकी बाती अघट नहीं होती है बच्चों, घट बाती है। ये घट जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ दिन के बाद बाती सब समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी बाती रखी जाती है। लेकिन कबीर दास के गुरुजी ने कबीर के शरीर रूपी दीपक में एक ऐसा बाती रख दिया कि जो कभी समाप्त होती ही नहीं है, अर्थात अलौकिक बाती जला दिया। ईश्वर भक्ति की, ज्ञान की बाती। जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, ईश्वर के प्रति ज्ञान आ जाता है। अब प्रेम का तेल जल रहा है, जब प्रेम भगवान के प्रति होगा तभी ज्ञान पैदा होगा। तो प्रेम के जलते हुए तेल में कभी न घटने वाली बाती को शरीर रूपी दीपक में कबीर के सदगुरु ने रख दिया। फिर पूरा किया बिसाहुणा। कबीर कहते हैं कि मेरा बिसाहुणा माने व्यापार, मेरा व्यापार पूरा हो गया। व्यापार माने कार्य, काहे का व्यापार? आना, दुनिया में आने और जाने का, मरना फिर पैदा होना, मरना फिर पैदा होना, ये एक बिसाहुणा है, इसको व्यापार कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा व्यापार, मेरा पूरा कार्य समाप्त हो गया, पूरा हो गया। अर्थात अब मुझको इस दुनिया में नहीं आना है और ये मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। बहुर नया वे हट, बहुरी माने फिर से मुझको अब इस हट माने हाट, हट से हाट है, हाट माने बाजार, इस दुनिया रूपी बाजार में मुझको बहुरी माने फिर से वापस नहीं आना है। अर्थात गुरु ने ज्ञान मुझे दे करके मोक्ष की प्राप्ति करवा दी है। बच्चों, ज्ञान मार्गी वाले जो भक्त होते हैं वो बताया जाता है कि मोक्ष उनको मिलता है, जबकि जो सगुण उपासक होते हैं इनको मोक्ष नहीं मिलता। तो कबीर दास जी ज्ञान मार्गी थे, इनके गुरु ने इनको मोक्ष प्रदान करवा दिया। बच्चों, आज यहीं तक सब में वही है, भाषा पंचमेल खिचड़ी सधु कड़ी है, छंद जो है पूरा का पूरा दोहा है, शैली मुक्तक है और शब्द शक्ति अभिधा है, गुण जो है प्रसाद है। इस तरह लिख लीजिएगा काव्य सौंदर्य में, फिर हम आगे आएंगे।